विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम, क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गाड़ेवाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, पाठ 14 गोपी। ये कहानी है। इस पाठ का मैं अभ्यास सबसे पहले अति लघुत्री एवं फिर उसके बाद लघुत्री और फिर उसके बाद भाषा की बात समझाती हूँ। आप समझिए। इससे पहले मैंने आपको पाठ का सारांश समझा दिया है। अब आप प्रश्नों के उत्तर निकाल लीजिए। देखिए, आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न अभ्यास में अनुभव विस्तार प्रश्न पहला, उसका का सही जोड़ी बनाइए। निमंत्रण, अब निमंत्रण में आएगा लिफाफा, नहीं, निमंत्रण में आएगा पत्र, निमंत्रण पत्र, गुलाबी लिफाफा, शिक्षण संस्था, भींगी पलकें। आया समझ में? निमंत्रण पत्र, गुलाबी लिफाफा, शिक्षण संस्था और भींगी पलकें। अब इसी का खा नंबर देखिए। दिए गए शब्दों से उपयुक्त विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें दो शब्द दिए हैं, जो सही शब्द है वही हमको भरना है। 20 वर्ष से वह खाली स्थान कक्षाएं पढ़ा रही थी, तो 12वीं, कौन सी? 12वीं। पिता गांव में खाली स्थान का काम करते थे, चिनाई। गोपी तो जैसे प्यार का अनमोल खजाना पा गया था, अनमोल। पिछले 5 वर्षों से वे खाली स्थान रोग से पीड़ित थे, 6। आया समझ में? कौन से रोग से? 6 रोग से। अब आया है अपना अति लघुत्री प्रश्न। एक शब्द या एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। गोपी कक्षा में कहाँ बैठता था? तो देखिए, गोपी कक्षा में पीछे वाली बेंच में खिड़की के पास बैठता था। आया समझ में? गोपी कक्षा में सबसे पीछे कोने वाली सीट पर बैठता था। आया समझ में? अब दूसरा देखिए, शिल्पा से गोपी का कौन सा रिश्ता था? शिल्पा को गोपी अपनी बड़ी बहन मानता था। क्या मानता था? बड़ी बहन की तरह मानता था। लेकिन स्कूल में शिक्षक शिल्पा गोपी को पढ़ाती थी, तो क्या है, गुरु और शिष्य का रिश्ता भी था। तो देखो, बड़ी बहन मानता था, लेकिन पढ़ाने के कारण वह गुरु थे और वह उसका शिष्य था। अब का नंबर, शिल्पा से गोपी। कक्षा के अन्य छात्रों ने गोपी की मदद किस प्रकार की? कक्षा के अन्य छात्रों ने गोपी की आर्थिक मदद की। आर्थिक का मतलब होता है पैसों से मदद की। आया समझ में? अब आगे का प्रश्न, गोपी की माँ क्या काम करती थी? गोपी के पिताजी 6 रोग से पीड़ित थे, जिस कारण से अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए गोपी की माँ सड़क पर गिट्टी फोड़ने का काम करती थी। आगे का प्रश्न देखिए, लघुत्री प्रश्न। लघुत्री प्रश्न में गोपी स्कूल देर से क्यों आता था? गोपी सुबह 7 बजे अपने घर से मजदूरी के लिए निकल जाता था। वह एक बाबूजी के घर में गार्डन में, बगीचे में पौधों में पानी दिया करता था। उसके बाद 10 घरों में जाकर के दूध के पैकेट देता था, जिस कारण से उसे देर हो जाती थी और वह 1 बजे तक स्कूल आ पाता था। आगे का प्रश्न देखिए, शिल्पा गोपी को देखकर क्यों चिढ़ जाती थी? गोपी को देखकर शिल्पा के मन में ऊब होने लगती थी, क्योंकि वह स्कूल की ड्रेस में तो आता था, लेकिन उसकी ड्रेस धुली नहीं रहती थी। उसकी स्कूल की ड्रेस खाकी पैंट और सफेद शर्ट थी। उसकी सफेद शर्ट पीली सी दिखाई देती थी, जिसमें प्रेस भी नहीं था। वह चमड़े के समान सुकड़ी रहती थी,
पैरों में चमड़ों की चप्पल पहन करके आता था और उस बालों में तेल भी नहीं रहता था। उसका चेहरा भी मुरझाया सा रहता था। इस कारण से शिल्पा उसे देख करके चिढ़ जाती थी। जिंदगी कितनी कठोर है और निर्मम होती है, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट किए। जब गोपी ने अपनी समस्त समस्याएं, जैसे ही पिता का गुजरना, मेहनत मजदूरी करना, अपनी माँ का दुर्बल हो जाना, घर का बोझ पूरा पड़ना और क्या है समय पर भोजन न मिलना, एक समय भूखा रहना और पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाएं, कपड़ा धुलने के लिए साबुन कहाँ से लाएं, सिर में डालने के लिए तेल कहाँ से लाएं। तो इन सब बातों को जैसे ही शिल्पा ने सुना तो शिल्पा ने अपने मन में कहा, ये जिंदगी भी कितनी निर्मम होती है, कितनी कठोर होती है। किसी के पास तो अटूट धन होता है और किसी के पास भोजन करने के लिए भी पैसे नहीं रहते। तो जिंदगी कितनी कठोर होती है। हाहाकार से वह भर उठी। बाकी जिंदगी जितनी कठोर है उतनी निर्मम भी होती है, उसमें ममता नहीं होती। गोपी ने अपनी मंजिल किस प्रकार पाई? भाग्य की बात है, गोपी के पिता का निधन हो गया। गोपी 8 दिन के बाद स्कूल गया। शिल्पा उस पर चढ़ गई और उस समय सभी बच्चों का पुस्तकालय में पीरियड था। गोपी को उन्होंने रोक लिया और गोपी ने जब पूरी बातें बताई, जब पूरी बात गोपी ने बताई तो गोपी पर उन्हें दया आ गई। दूसरे दिन गोपी को उन्होंने 100 का नोट निकालकर बेंच में रखा और सभी बच्चों को गोपी के विषय में बताया। सभी बच्चों ने उसकी आर्थिक मदद की और जिस कारण से गोपी को मंजिल मिल गई। और बाद में जब उनकी पिता की 13वीं हो जाती है तो सभी बच्चों ने उसकी पढ़ाई में भी मदद की। पढ़ाई में मदद मिलने के कारण गोपी पढ़ाई में आगे बढ़ गया और 12वीं पास करने के बाद यहाँ पर शिल्पा का तो क्या है, स्थानांतरण यानी तबादला हो जाता है। लेकिन गोपी उस समय पढ़ने लगा था, उसके सभी मित्र मिल गए थे। उसे स्काउटिंग संस्था में उनसे नौकरी मिल गई, जिससे उसकी जिंदगी बन गई। आगे का देखिए, शिल्पा को कठोर और ममतामयी क्यों कहा गया है? शिल्पा कठोर इसलिए थी क्योंकि कक्षा में प्रत्येक छात्र जैसे शिक्षा, कपड़े आदि में अनुशासन प्रिय थी। परंतु जब उसने गोपी की निर्धनता और व्यथा सुनी तो दया भाव तथा ममतामयी होकर गोपी का पूरा ध्यान रखा और उसे आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने आगे कदम बढ़ाए, जिससे छात्रों ने भी और क्या है गोपी की शिल्पा ने भी सहायता की। आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो आप शुद्ध उच्चारण तो आप कर ही लेंगे। आगे का प्रश्न देखिए, बर्तनी सुधारिए। शेष, शेष में सा कौन सा आएगा? शक्कर का। निर्मम, तो देखिए ये रा है, उसकी रेप माँ के ऊपर लगा देंगे निर्मम। कालांश, ला के ऊपर बिंदी आएगी। निमंत्रण पत्र, नि माँ के ऊपर बिंदी, त्रात्रशूल का और अड़ा आएगा। संघर्षों, तो ये संघर्षों गलती लिखा है, षटकोण का सा आएगा इसमें। आया समझ में? अब प्रश्न 6वां देखिए, प्रत्यय जोड़ का स्त्रीलिंग शब्द बंदरिया बनता है। इया प्रत्यय जोड़ना है। इया प्रत्यय जोड़ने से इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में इया, पुलिया, पुल धन इया, बूढ़ा धन इया बराबर बुढ़िया, बेटा धन इया बराबर बिटिया, लोटा धन इया बराबर लुटिया, चूहा धन इया बराबर चूहिया। आया समझ में? ये आपको बन जाएंगे कि नहीं आपसे इया शब्द जोड़ करके? अपन दूसरे भी बना सकते हैं। गुड्डा धन इया बराबर गुड़िया, बूढ़ा धन इया बराबर गुड़िया, बेटा धन इया बराबर बेटियां आएगा, लोटा धन इया बराबर लुटिया और बछड़ा धन इया बराबर क्या बन जाएगा? बछड़िया। तो और दूसरे भी बना सकते हैं। आगे का देखिए, तत्सम रूप लिखिए। बात, तत्सम जानते हैं,
संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब देखिए ये तद्भव शब्द दिए हैं। बात शुद्ध रूप नहीं है। बात को क्या कहते हैं? वार्ता। आठ तद्भव है, इसको लिखेंगे अपन अष्ट। आधा को लिखेंगे अर्ध। काम को लिखेंगे कार्य। घर को लिखेंगे गृह। पिता को लिखेंगे पितृ। गांव को लिखेंगे ग्राम। पांच को लिखेंगे पंचम। चमड़ा को लिखेंगे चर्म। आया आपको समझ में? अब आगे का प्रश्न देखिए, प्रश्न 8वां। विलोम युग्म में शब्दों का उदाहरण अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब दिया है कठोर और इसका विलोम क्या होगा? कोमल। तो देखिए इसका वाक्य बनाना है। नारियल ऊपर से जितना कठोर होता है अंदर से उतना ही क्या होता है? कोमल होता है। आ गया ये? अब देखिए गरीब अमीर। समाज में बड़ा वर्ग गरीब का तथा छोटा वर्ग अमीर का है। आया समझ में? बड़ा वर्ग समाज जो है उसमें बड़ा वर्ग यानी बहुत से गरीब होते हैं और छोटा वर्ग अमीर का। अमीर बहुत कम होते हैं। अब आगे देखिए सुबह शाम। हर शाम के पश्चात सुबह जरूर आती है। तो दोनों के बाद क्या रहे हैं? दोनों चीज आना चाहिए। ये युग्म शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए उपस्थित अनुपस्थित। सारे बच्चे समय पर उपस्थित थे। गोपी उस समय अनुपस्थित था। आ गया? उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। कक्षा में 5 बच्चे उत्तीर्ण हुए और 1 बच्चा अनुत्तीर्ण हुआ। कक्षा में 6 बच्चे होंगे, इसलिए कक्षा में 5 बच्चे उत्तीर्ण एवं 1 अनुत्तीर्ण हुआ। अब आगे का देखिए, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो गया। अब आगे का प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में वचन की अशुद्धियां दूर करके साइकिल के पहिए पंचर हो गया। साइकिल के पहिए पंचर हो गए। शिवा ने 5 केले खरीदा। शिवा ने 5 केले खरीदे। पंडित जी पूजाएं करवाई। पंडित जी ने पूजा करवाई। आज बहुत तेज वर्षाएं हो रही हैं। आज बहुत तेज वर्षा हो रही है। तो बेटा मैंने आज आपको अभ्यास, इस पाठ का अभ्यास, अति लघुत्तरी एवं लघुत्तरी प्रश्न समझा दिए हैं। भाषा की बात भी समझा दी है। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।